बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम फ़िट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जब से नोटिफिकेशन आया है उसके बाद से मेरे पास वीडियोस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए बच्चों के कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं बल्कि कि सर इस नोटिफिकेशन के बारे में हमें बताएं कि ये पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से चेंज हुआ है और क्या इसके मामलात हैं। तो भाई देखें, आपके सामने नोटिफिकेशन भी शो हो रहा है और उसके साथ साथ उर्दू पैटर्न भी मैंने शो कर दिया है जो कि कराची बोर्ड ने आपके लिए शाया किया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, आज की जो वीडियो हमारी सिर्फ कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि भाई देखें, कराची बोर्ड ने पासिंग क्राइटेरिया जो है उसको चेंज कर दिया है, ठीक। पहला सवाल ये है कि अगर भाई ये क्यों चेंज किया है, तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जिस तरीके से वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के जो एग्ज़ाम या फिर ऐसे कह लें एजुकेशन के जो मामलात हैं उसमें चेंजिंग आती जाएगी और इम्प्रूवमेंट यानी कि आती जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब हमेशा वही मामलात नहीं चलेंगे जैसे पुराने हुआ करते थे आज से 15 साल 20 साल पहले। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर आएगी, ठीक है भाई। अब बात पर आते हैं इस पे कि क्या चेंजिंग की है। देखें भाई, ये क्लास 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले आपको देखें एक टेबल नज़र आ रहा है, इस जो है साइड में जो मैंने नोटिफिकेशन लगाया है। भाई इस टेबल के हिसाब से इसका कहने का मतलब ये है कि पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। यानी कि कुछ पेपर आपके ऐसे हुआ करते थे जिनके टोटल मार्क्स हुआ करते थे 100, किसी के 75 हुआ करते थे, किसी के 60 हुआ करते थे, किसी के 30 मार्क्स हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पर क्या होता था कि अगर 100 नंबर वाला पेपर है तो वो उसमें 33 पर पास होता था। अगर 75 नंबर वाला है तो 25 पर पास होता था, 60 नंबर वाला है तो 20 पर पास होता था, ठीक है। इसी तरीके से 30 नंबर वाला 10 पर पास होता था। अब इन्होंने कर दिया इसका मामला चेंज, थोड़ा सा मामलात आपके लिए मुश्किलात थोड़ी बढ़ा दी हैं। वो किस तरीके से, भाई 33 वाला जब पास हुआ करता था तो वो 33 पर खुश हो जाता था। अब क्या है, उसको 40 नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि 100 पेपर नंबर वाले पेपर में 40 नंबर पर पास होगा बच्चा, ठीक है। अगर 75 मार्क्स टोटल है तो फिर उसको कम से कम 30 मार्क्स लेने पड़ेंगे। 60 वाले को 24 में लेने पड़ेंगे क्योंकि 24 से पहले वो 20 नंबर पर पास हो जाया करता था। और 30 नंबर वाला बच्चा जो है वो 10 पर पास होता था पहले, अब वो 12 नंबर उसको कम से कम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मसला यह था, बच्चों को प्रैक्टिकल के मामला समझ में नहीं आ रहे थे। देखें भाई, पहले प्रैक्टिकल हुआ करता था, टोटल प्रैक्टिकल के जो मार्क्स थे वो थे 45, ठीक है भाई। अब उसको 45 में से पासिंग क्राइटेरिया कम से कम क्या था भाई, वो 15 नंबर हुआ करता था। अब उसको इन्होंने बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया भाई, 15 से उसको 18 कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हुआ करते हैं जिनके 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब 15 में से जब उसके 5 नंबर पे वो पास हुआ करता था बच्चा, अब उन लोगों ने क्या किया, इसको भी 1 नंबर बढ़ा दिया, यानी कि इसको 6 नंबर कर दिया, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी सी वक्ती तौर पर परेशानी आ गई है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए आई है जो बिल्कुल हाजी साहब होते हैं और जो है सिर्फ अल्लाह नाम पर जो पेपर कर रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, इतने नंबर तो जो है माशाल्लाह से आ ही जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस ये था कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर इस हवाले से आप क्या खबर चाह रहे हैं, आपके हवाले से आपके पास, तो आप इसको शेयर करें। एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि ये फ़िलहाल जो न्यू पैटर्न आया है जस्ट 9th क्लास के लिए है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे इस वक्त 9th क्लास के पेपर देंगे, ये पैटर्न सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है, क्लास मैट्रिक वालों के लिए नहीं है, ठीक है। यही बच्चे जब क्लास 10 में जब आएंगे तब उनके लिए यही सेम पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। कहने का मकसद था कि क्लास मैट्रिक वाले फ़िलहाल ईद मनाएं, उनकी एक ईद अभी 15 दिन बाद आएगी, एक ईद आज से शुरू हो गई है, समझे। उनके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ परेशानी वक्ती तौर पर 9th क्लास वालों के लिए है। तो मेरे पास दोनों क्लासेस के बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इस बारे में बता दें कि किस तरीके से ये सीन है इसका। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस बारे में बता दूं, ठीक है भाई। तो अब देखें, इस तरीके से जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे लाजमी बताइएगा। क्या ये इन्होंने सही किया है नोटिफिकेशन निकाल कर, या इन्होंने गलत किया है, जुल्म किया है, आप इस बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। इसके साथ साथ देखें, मैं क्लास 9th और क्लास मैट्रिक दोनों के गेस्ट पेपर्स की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, और क्लास 9th के पास्ट पेपर की वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी है, यकीनन आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद ही इंशाल्लाह क्लास मैट्रिक के पास पेपर की वीडियो भी अपलोड की जाएगी। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट की वीडियो में पास पेपर या फिर गेस्ट पेपर अपलोड करूं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।